बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस की 11th टर्म बताएं। तो हम जानते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म मालूम करने का फार्मूला है an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हमें एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक डी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें a1, वो है 0.07 और डी क्या है डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो डिफरेंस निकल आएगा जो कि है 0.05। अब इसकी 11th टर्म मालूम करनी है तो यहां n की जगह पे लिखेंगे 11, n की जगह पे 11, a11 क्या आ जाएगा a1 प्लस 10d। तो a11 इक्वल टू 11th टर्म क्या आएगी, a1 की जगह पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिख दें 0.07 प्लस 10 और d की वैल्यू निकाली है 0.05। जीरो पॉइंट 07 प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा तो 0.5। तो 0.5 में इसको प्लस करें तो ये ख्याल रखिएगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इससे ऊपर 0 लगा लेंगे 0.57। दिस इज 11th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे ये बात पता चली कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसकी कोई टर्म भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म a1 और डिफरेंस d ऑफ दैट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसकी तीसरी टर्म जो है वो 14 है और उसकी 9th टर्म जो है वो -1 है। बताएं उस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे थर्ड टर्म क्या है, a3 इक्वल्स टू 14 एंड a9 इज इक्वल्स टू -1। अब कोई भी टर्म मालूम करने का फार्मूला है an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में पहले हम 3 पुट करेंगे फिर 9 पुट करेंगे। रीजन क्या है बताता हूं। n की जगह पे 3, a1 प्लस 3-1 2d और a3 की वैल्यू हमें पता है वो क्या है 14 इक्वल्स टू a1 प्लस 2d। ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसी n की जगह पे 9 पुट करेंगे, a9 इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 क्या आ जाएगा 9-1 8d। a9 की वैल्यू दी हुई है वो है -1, a1 प्लस 8d इक्वल्स टू -1। अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म मालूम करने का तरीका, उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक a1 और दूसरी d। तो हमें दोनों नहीं दी हुई तो हम किसी ना किसी तरीके से a1 और d निकालना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जो गिवन था हमने उनकी मदद से दो इक्वेशंस बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करते हैं। a1 प्लस 2d इक्वल्स टू 14, a1 प्लस 8d इक्वल्स टू -1। तो अगर हम नीचे वाली इक्वेशन के, चाहे वो इक्वेशन नीचे लिख लें चाहे ये इक्वेशन
ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन चेंज किए तो ये काट गया। काटने का मकसद क्या था, अभी इससे डी की वैल्यू निकल आएगी। +2d और -8t है तो -6d इक्वल्स टू +14 + 1 15। तो d की वैल्यू आ जाएगी 15 ओवर -6। 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो d की वैल्यू है -5/2। एक हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हमें a की वैल्यू चाहिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 14 इज इक्वल्स टू a1 +2 और d की जगह पे -5/2। 2 और 2 काट जाएंगे। 14 इक्वल्स टू a1 +- -5 इधर आके प्लस होगा तो 19 इक्वल्स टू a1। फर्स्ट टर्म जो है मिल गई। अब हम इस सीक्वेंस की जो टर्म मालूम करना चाहें कर सकते हैं। हमें a1 भी पता चल गया और d भी पता चल गया। फर्स्ट टर्म तो पता चल गई। सेकंड टर्म है a2 इक्वल्स टू a1 + d विच इज इक्वल्स टू a1 है 19 प्लस d है -5/2। 19 -5/2। ट्रिक क्या है, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें 38 -5 33/2। a3 है a1 + 2d। a1 है 19 प्लस 2 और d की जगह पे -5/2। 2 और 2 कट गया। 19 ± -5 विच इज इक्वल्स टू 14। ओके, फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, सेकंड और थर्ड। अब फोर्थ के लिए a4 इक्वल्स टू a1 + 3d इक्वल्स टू a1 है 19 प्लस 3 और d की जगह पे -5/2। 19 प्लस माइनस 5 3s are 15/2। तो ट्रिक क्या है, 19 2s are 38 -15 23/2। Hence first 4 terms are 19 33/2 14 23/2। जगह नहीं बची, आप इस तरह इसको लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली इसी तरह है, लेकिन मैं वो यहां सॉल्व कर दे के आपको एक मर्तबा शो कर देता हूं कि वो कैसे सॉल्व करना है, उसका आंसर क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड और 9th टर्म दी हुई थी, इसी तरह इस क्वेश्चन में 17th टर्म दी हुई है और 28th टर्म दी हुई है। अगर दो टर्म्स दी हुई हो तो उन दो की मदद से हम d और a निकाल सकते हैं a1। तो अगर ये दोनों चीजें मालूम हो जाए तो फिर हम उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हमने a17 लिख लिया -40 और a28 -73। जनरल फार्मूला है an इक्वल टू a1 + n-1 इंटू d। तो यहां पे एक बार 17 लिखेंगे n की जगह पे और a17 की वैल्यू इधर पुट करके ये एक इक्वेशन बना ली। फिर जनरल फार्मूला में जो दूसरी गिवन वैल्यू है 28, तो 28 लिखेंगे तो वो फार्मूला बनेगा a1 + 27d। तो a28 की वैल्यू जो थी वो -73 थी, तो वो लिख के इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को यहां पे लिखा है और फिर इनको माइनस किया है, तो ये दोनों a1 की वैल्यू कट गई, तो ये माइनस और ये d की वैल्यू जो है वो -3 निकल आई। ये d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में किसी में एक में पुट करेंगे और अभी मैंने 1 में पुट की है, तो वहां से a1 की वैल्यू निकल आई है। a1 और d की वैल्यू जैसे ही हमें पता चलेगी तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स लिखें, तो ठीक है, a1 तो मालूम कर ली है, a2 क्या है a1 + d, a3 है a1 + 2d, a4 है a1 + 3d,
A5 है, A1 प्लस 4D, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह ही है। अब अगर बुक में क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आप इसी सीक्वेंस की जो है वो 80th टर्म बता दें, तो क्या है डी और ए, तो A1 तो इसी तरह निकाल लिए, तो यहां पे A5 की जगह पे A80th लिख के ये फार्मूला बन जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने सॉल्व करना है। अगर किसी स्टूडेंट से सॉल्व नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको वो सॉल्व करके सेंड कर दूंगा या उसकी वीडियो बना दूंगा। ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।